नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ताज़ा खुशखबरी के साथ यानी एक बड़ी बहुत खुशखबरी है कि आपकी महिला पर्यवेक्षक यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मतलब 2 या 3 साल बाद में आपको नई वैकेंसी देखने को मिली है। तो इसके लिए कौन पात्र होगा, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके लिए पुरुष आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की तिथि क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इन तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सर्टिफिकेट आपको आवश्यक होगा, इन तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं जय सर आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत करता हूं और चैनल पर आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी भी प्रकार आपको ये वीडियो आपको मिलते रहे और वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर जो पर्यवेक्षक है, महिला पर्यवेक्षक, तो उसमें कौन आवेदन कर सकता है, क्या उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और जो भी OBC सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है वो किसका होना चाहिए, सभी बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपका तो देखते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको एकदम शॉर्टकट में आपके सारे सामने यहाँ पर लिख दी है। तो आपकी भर्ती है पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 है। तो इसमें कुल पद 202 पद है और 202 पद में से आपको 175 नॉन TSP है यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की पोस्टें कितनी है 175 और 27 है अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP एरिया से संबंधित पोस्टें हैं। उसमें आपको योग्यता क्या रखेगी, केवल महिलाएं जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त है वो महिला ही इसके लिए आवेदन कर सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल महिला जिनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है वही इस भर्ती के लिए पात्र है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन CAT, इसमें किसी भी प्रकार की CAT एग्जाम पास करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये वैकेंसी CAT से हटकर है यानी CAT आपके लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन तक या कोई समकक्ष ग्रेजुएशन के समकक्ष आपके पास डिग्री है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको हिंदी भाषा का ज्ञान, ये तो सबके पास रहता ही है, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन केवल और केवल महिलाएं कर सकती है और वही महिला कर सकती है जिसको 10 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव है दोस्तों। और उसके पास ग्रेजुएशन होनी जरूरी है और CAT की इसमें आवश्यकता नहीं है। एक इसी के साथ वैकेंसी आई है महिला पर्यवेक्षक, वो इससे संबंधित है लेकिन वो CAT से संबंधित है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो फीस दे रखी है वो सामान्य महिला के लिए 600 रुपये है और आरक्षित वर्ग की अगर कोई महिला है उसके लिए आपको 400 रुपये की फीस लगने वाली है अगर फॉर्म आप भरते हैं तो। और इसका वेतनमान यानी कौन से लेवल की वैकेंसी है, ये लेवल है पे मैट्रिक्स लेवल 7। कौन सा लेवल है 7 का। उसके बाद में 10 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य होगा। जैसे आवेदन की अंतिम तिथि मान लो 21 मार्च है तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 21 मार्च 2024 तक मान्य होगा दोस्तों। और आयु की अगर गणना की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है, 1/1/2025 को बंदा 18 का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु इसकी 40 वर्ष है। लेकिन पिछले 2-3 सालों 4 सालों में भर्ती नहीं होने के कारण 3 वर्ष की छूट दे है। अधिकतम कितने वर्ष की छूट दे है, 3 वर्ष की छूट दे, क्योंकि इन 3-4 सालों में वैकेंसी नहीं आई थी और वो अब ओवर एज हो चुके हैं। उन महिलाओं के लिए अधिकतम 3 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है। सामान्य, उसके बाद में वो लिखा है कि सामान्य महिला अगर है तो उसको 5 वर्ष की छूट है और आरक्षित अगर कोई महिला है चाहे वो EWS की है, चाहे OBC है, चाहे SC ST जो भी है उसको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद में इसका परीक्षा का जो स्कीम है यानी परीक्षा का जो पैटर्न है उसको अपन देखते हैं। तो इसमें 2 पार्ट दे रखे, खंड क और खंड ख। तो खंड क में आपको सामान्य हिंदी आपके 50 नंबर की आएगी, सामान्य अंग्रेजी आपके 25 अंक की आएगी, गणित और सामान्य तर्क शक्ति आपके 25 नंबर की आने वाली है। और खंड ख इसी पेपर में आएगा, खंड क और खंड ख दोनों का एक ही पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर खंड ख की अपन बात करते हैं तो पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजना यानी जितनी भी आंगनबाड़ी में पोषण का जो उसको लेकर योजनाएं चलती है, पोषण उससे संबंधित योजनाओं को लेकर ये कितने नंबर का आपका आएगा 65 अंक का आएगा। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा
शिशु की प्रारंभिक देखभाल अपन कैसे कर सकते हैं, उनकी शिक्षा अपन कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसको लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपके 35 नंबर के आने वाले, कितने नंबर के आने वाले, 35 नंबर के आने वाले। उसके बाद में इसके कुल अंक हो गए आपके 200 अंकों की होने वाली है। कितने अंकों की होने वाली, 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अपन गलत पसंद करते हैं उसका अपन नंबर काटा जाता है, तो इस वैकेंसी में ये सिस्टम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम होगा और नो 40%, यानी निश्चित अर्हता प्राप्त करने के लिए अपन कहते हैं कि भाई कोई भी एग्जाम होता है उसमें 40% आपको लाने अनिवार्य है, लेकिन इस एग्जाम में आपको इसमें न तो आपके नेगेटिव मार्किंग है और ना ही आपके 40% अनिवार्य है दोस्तों। और कुल समय आपका एग्जाम के लिए 3 घंटे का रहेगा और परीक्षा आपकी होने वाली है 22 जून 2024 को होने वाली है। तो ये संभावित तिथि आपको बोर्ड ने पहले फिक्स कर दी है, तो उसमें इस परीक्षा इस टाइम हो भी सकती है और बोर्ड का निर्णय है वो आपका एग्जाम पैटर्न आगे भी कर सकता है या इस डेट में संशोधन भी कर सकता है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आपका आवेदन 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा और उसकी लास्ट डेट है 21 मार्च 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब आरक्षित सर्टिफिकेट पिता की आय के आधार पर बना हुआ हो या आवेदन की अंतिम तिथि तक आपको बना लेना चाहिए। यानी जितने भी आपको मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, तो आपको वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम का होना चाहिए, न कि पति के नाम का। पति के नाम का यहाँ पर मान्य नहीं होगा। अगर आप मान लो आपके पास आरक्षित सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मान लो किसी कारणवश अंतिम तिथि तक आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो इसके लिए एक आप शपथ पत्र यहाँ पर दे सकते हो। इसके लिए उसके बाद में उस शपथ पत्र में आपको लिखना होगा कि मैंने जिस टाइम आवेदन किया था उस टाइम में उस कैटेगरी के लिए मान्य थी, यानी उसमें सम्मिलित थी। इस प्रकार का एक शपथ पत्र देना होता है, लेकिन उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो ऐसी समस्या से भले अपन क्या करेंगे, पहले आवेदन से पहले अपना जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हो गया, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात अपन करते हैं तो आपको ये जो एग्जाम होगा, लास्ट आपका एग्जाम ये होने वाला, इस एग्जाम की लिखित परीक्षा से पहले आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन से संबंधित जो योग्यता है वो आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक महिला भर्ती 2024 के बारे में ये इतनी सी जानकारी थी। तो ये जानकारी अगर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितनी भी वैकेंसियाँ मान लो छात्रावास अधीक्षक और महिला पर्यवेक्षक सेकंड वैकेंसी है, छात्रावास अधीक्षक सेकंड और एक एलडीसी, तो उसके लिए वीडियो अगर आपको देखने हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक है, वहाँ जाके आप वीडियो देख के आप वैकेंसी के बारे में आप चर्चा या संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से संबंधित अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट करके आप पूछें, इस कमेंट के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, है ना। तो किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई शंका आपके मन में है तो आप आराम से निसंकोच कमेंट करके उस समस्या का समाधान आप पा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।